मुरादाबाद में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज श्री राघवेंद्र जी की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित लोक अदालत के माध्यम से जनपद में न्यायिक एवं प्रशासनिक अफसरों द्वारा क्षम्य प्रकृति के 4,649 केस सामने आए, जिसमें वसूली के 6, धारा 138 NI एक्ट के 37, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकार के 103, सिविल के 122, राजस्व के 3,842, चकबंदी के 7, श्रम के 11 वाद एवं उपभोक्ता से संबंधित एक वाद का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। इसके अतिरिक्त लोक अदालत में पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई चालान के 2,422 वादों का निस्तारण करके 21,91,100 रुपये की धनराशि का जुर्माना भी वसूला गया। आज लोक अदालत में पारिवारिक प्रकृति के 27 वादों का निस्तारण कर 17 परिवारों में समझौता कराया, जिसके बाद वे सभी एक ही छत के नीचे रहने को राजी हो गए। इस मौके पर जिला जज श्री राघवेंद्र, अपर जज सुभाष सिंह एवं नोडल अधिकारी अमित मालवीय आदि न्यायिक अफसरों ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीतिमान निगम ने बताया कि आज जो लोक अदालत का आयोजन किया गया है वह अप्रैल में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम अप्रैल में नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस बार माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जिला जज के निर्देशन उपरांत शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस लोक अदालत में वह वाद होते हैं जो गंभीर न हो और आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी ने ऑनलाइन की और जिले स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश के कर कमलों द्वारा आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। जी, आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो अप्रैल में भी प्रस्तावित थी, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल में नहीं हो सकी। तो इस बार माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार शासन की जितनी भी कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी भी मेजर्स का पालन करते हुए हम ये राष्ट्रीय लोक अदालत कंडक्ट करा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यतः वो वाद होते हैं जो गंभीर ना हो और जिनको आपसी समझौते के द्वारा निस्तारित किया जा सकता है। जैसे मोटर एक्सीडेंट दुर्घटना प्रतितोष में जैसे MACT ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे मोटर एक्सीडेंट से संबंधित वाद, बैंक से संबंधित रिकवरी के वाद जो प्री लिटिगेशन की संज्ञा में आते हैं। इसके अतिरिक्त फैमिली कोर्ट में यानी परिवार न्यायालय में ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ समझौते जिसमें पति पत्नी का झगड़ा दूर होकर वो आपस में घर चले जाएं, और क्रिमिनल में जैसे मोटर वाहन अधिनियम है, नगर निगम अधिनियम है, शॉप एक्ट है। तो ये जो पिटी ऑफेंसेस हैं जिसको आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है, उसके लिए लोक अदालत है। दूसरा जो सबसे महत्व है लोक अदालत का वो ये है कि एक बार जो वाद इसमें निस्तारित हो जाते हैं उनकी अपील नहीं होती है, यानी एक तरीके से फाइनली डिस्पोज्ड होते हैं। तो लोक अदालत से एक तो वादकारियों का, अदालतों का सबका समय बचता है, दूसरा वादकारियों का जो आर्थिक जो उनकी बचत होती है वो बहुत होती है, और जो मानसिक ह्रास है उससे भी वो बच सकते हैं। तो लोक अदालत, मेरा अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने वाद पूर्ण रूप से निस्तारित कराएं। और इसके अतिरिक्त यह है कि समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगती रहती हैं। इसके बाद सितंबर में है, परंतु जितनी जल्दी वाद का निस्तारण हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो आज हमारी सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उन्होंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का यूपी भर में शुभारंभ किया है ऑनलाइन, क्योंकि कोविड को देखते हुए ये फिज़िकली संभव नहीं था, तो भीड़ हो जाती, इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन्होंने ऑनलाइन इसके शुभारंभ किए और जिले स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से ये लोक अदालत शुरू हुई है।
हैं।